जब से पैंडेमिक की शुरुआत हुई है उन सालों में जो फिनटेक इंडस्ट्री है उसने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो किया है। वहीं पे डिजिटाइजेशन की मदद से ये जो फिनटेक स्टार्टअप्स है वो डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। करंटली जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो डिफरेंट सब सेक्टर्स पे यहाँ पे ग्रो हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बैंक टेक शामिल है, इंश्योर टेक, इन्वेस्टमेंट टेक और ऑल्टरनेटिव लेंडिंग एक्सेट्रा भी इसमें शामिल है। अगर इंक 42 के रिपोर्ट की माने तो फिनटेक स्टार्टअप्स ने 2021 के क्वार्टर 1 में सबसे ज़्यादा फंडिंग रेज किया है। इसके साथ ही इसमें जो आपका इंश्योर टेक सेक्टर है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक ईजी चॉइस भी बन गया है। अगर इंडिया की बात करें तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो सबसे कम है इंडिया में, अगर इसको ग्लोबल डेटा के साथ कंपेयर करते हैं तो। वहीं पे IRDAI की एनुअल रिपोर्ट से ये पता चलता है कि साल 2019 में सिर्फ 3.69% इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बाई करने में इंटरेस्ट शो किया था। इसके साथ ही ये जो आंकड़ा आपका ग्लोबल एवरेज में 6% का है। इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि इंडिया जो है वन ऑफ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज में आता है अगर इसको डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं तो। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो इंश्योरटेक सेक्टर है उसमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ का स्कोप है। लेकिन इस कोविड-19 के महामारी की वजह से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक इनडिफरेंस क्रिएट हो गया है। कहने का मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी पे आउट्स हुए हैं लेकिन पॉलिसीज़ को खरीदने का जो नंबर है वो बहुत ही कम है। इसके साथ ही जिन इंश्योरेंस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा हाई पे आउट रिसीव किया है उसमें आपका मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस इत्यादि शामिल है। मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये जो सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। और ऐसा ही करके डिजिट और पॉलिसी बाजार जैसे जो इंश्योरेंस स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे ग्रो भी कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी की मदद से जितने भी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको ऑफर कर पा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे पूरा कोशिश कर रही है कि जो पॉलिसीज़ हैं उसको ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिसके वजह से जो गवर्नमेंट है वो वेब एग्रीगेटर कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंश्योरेंस फील्ड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ोतरी देने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में मार्च 2021 में अप्रूव कर दिया है, जहां पे FDI का जो परसेंटेज है पहले 49% का था वो अब बढ़ा के 74% कर दिया गया है। और इसके वजह से जो ग्लोबल इंश्योरटेक प्लेयर्स हैं वो अब इंडिया में एंट्री कर पाएंगे, जिसके वजह से जो इंश्योरटेक सेक्टर है वो और भी आगे चल के मजबूत होता जाएगा। पॉलिसी बाजार इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां पे उनके वेब पोर्टल में जो लोग हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज़, लोन प्रोडक्ट्स और क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलिसी बाजार ने इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ भी यहाँ पे कोलैबोरेट किया है, जिसके मदद से ये जो प्लेयर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ पॉलिसी बाजार में प्रमोट कर सकते हैं लेकिन जो उनके इंश्योरेंस फीचर्स हैं उनको भी ऑनलाइन वो लोग शोकेस कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। पॉलिसी बाजार का यहाँ पे ये दावा है कि वो लोग हर साल 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म पे एंटरटेन करते हैं। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि हर महीने वो लोग 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। करेंटली पॉलिसी बाजार जो है कलेक्टिवली इंडिया का जो लाइफ कवर और रिटेल हेल्थ बिजनेस है उसके 32% को कवर करता है। इसके साथ ही ट्रैक्शन के लेटेस्ट रिसर्च के माने तो पॉलिसी बाजार ने मार्च के महीने में $75 मिलियन भी रेज किए हैं, जहां पे उन्होंने इस अमाउंट को फैल्कन एज से रेज किया है। इसके साथ ही टिल डेट पॉलिसी बाजार $630 मिलियन रेज कर चुकी है। डिजिट इंश्योरेंस इंडिया का एक और राइजिंग इंश्योरटेक स्टार्टअप है, जहां पे कंपनी ने मोबाइल बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांजैक्शंस को यहां पे इंट्रोड्यूस किया है। डिजिट इंश्योरेंस मेनली आपके कार, ट्रैवल, मोबाइल हैंडसेट, ज्वेलरी और बाइसाइकिल इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करता है। वहीं पे डिजिट का एम ये है कि वो लोगों को जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो प्रोवाइड तो करवाना चाहते हैं लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट और सिंपल हो। डिजिट एक IRDAI लाइसेंस्ड इंटरनेट फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस है जिसको फेयरफॉक्स होल्डिंग्स और कमलेश गोयल ने
मिलकर लॉन्च किया है, जहां पे फेयरफॉक्स जो है कंपनी में 45% स्टेक्स होल्ड करता है। इसके साथ ही कंपनी ने आज ये भी अनाउंस किया है कि उन्होंने नए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से $200 मिलियन भी रेज किए। वहीं पे जो इन्वेस्टर्स की लिस्ट है उसमें आपके फेयरिंग कैपिटल और सिकोई कैपिटल इंडिया, इसके साथ ही IIFL ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स भी शामिल थे। मैं आपको बता दूं कि डिजिट ने टिल डेट $442 मिलियन यहाँ पे रेज किए। इसके साथ ही इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड के बाद डिजिट की जो वैल्यूएशन है वो भी स्काई रॉकेट हो चुकी है, जहां पे उनकी टोटल वैल्यूएशन पहले $1.9 बिलियन की थी, वही अब बढ़कर $3.5 बिलियन की हो गई है। इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर है उसमें कुछ और भी इमर्जिंग इंश्योरटेक फर्म्स शामिल हैं, जिसमें आपके एको, रिस्कवरी, टर्टल मिंट, बीमा पे, बीमा प्लान और टॉफी इंश्योरेंस शामिल। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो इंश्योरटेक इंडस्ट्री है वो अभी शुरुआती स्टेज पे है, लेकिन उसमें जो इनोवेशन और डिसरप्शन के लिए वो तैयार है। इसके साथ ही रेगुलेटरी चेंजेस और टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन की वजह से जो दूर दराज में रह रहे लोग हैं उनके लिए भी ये जो इंश्योरटेक सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अब एक्सेसिबल बन गया है। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी और यूज़र्स की जो डिमांड है उसको केटर करते हुए ये जो स्टार्टअप्स हैं जो कस्टमाइज्ड प्लान्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके वजह से लोगों का जो डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भरोसा है वो भी बढ़ गया है। वहीं पे अगर ट्रैक्शन की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में अभी 142 प्लस इंश्योरटेक स्टार्टअप्स हैं जो कि करेंटली एक्टिव है। इसके साथ ही इंश्योरटेक में जो फंडिंग है वो भी यहाँ पे पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, जहाँ पे ये आंकड़ा 2016 में सिर्फ $11 मिलियन का था, वहीं पे ये अब बढ़कर 2020 में $287 मिलियन पे पहुंच गई है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट से बताइए कि क्या आपने किसी तरह का इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर लिया है तो क्या आपने जो इंश्योरेंस लिया है उसके बारे में आपको सब कुछ पता है, या फिर आप हर महीने या सालाना इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो तो पे कर रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, या फिर आपने क्या पता हो किसी अंकल या चाचा या उनके जान पहचान से लिया हो। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है तो भाई आपके लिए हम लोग ऐसे डेली बेसिस पे ब्रांड से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स, स्टोरीज, इंटरव्यूज़ लेके आते रहते हैं, तो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट वीक ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।